प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा आईनी तरमीम का। अभी तक हुकूमत अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है और पूरी कौम को समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है। क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं या मौलाना फजल रहमान को मनाया नहीं जा रहा, और बावजूद इसके कि 63A का फैसला आ चुका है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को 2 बार खत लिख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं कर रहा, और इसी दौरान 63A का फैसला भी आ गया, जिसके बाद बसाहिर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी हो जाती है और पूरी है, और हुकूमत इस पोजीशन में है कि मौलाना फजल रहमान या JUIFA के बगैर भी ये आईनी तरमीम ले आए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अभी तक मौलाना फजल रहमान के दर पे घुटने टेके हुए है। इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक नाउ, जबकि ये प्रोग्राम लाइव आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो रही है। कल तक खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि मौलाना ने हुकूमत को हाँ कर दी है और PTI को ना कर दी है। ये सारा दिन मीडिया पे खबरें फ्लोट होती रहीं, लेकिन वंस वी टुक सेंटर कामरान मुर्तज़ा इन आवर प्रोग्राम यस्टरडे, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अभी तक मौलाना ने हुकूमत को किसी भी किस्म की हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। रिपोर्टेडली JUIFA की तरफ से ये एक प्रपोजल आ रहा है कि आईनी अदालत के बजाय एक आईनी बेंच एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बना दिया जाए, जिसको डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिर तो ये गुनाह बेलज्जत होगा। यानी कि क्या हुकूमत तस्लीम कर रही है कि वो एक गुनाह करने जा रही है और उस गुनाह की लज्जत भी लेना चाह रही है, और अगर आईनी बेंच बना दिया तो फिर तो गुनाह बेलज्जत हो जाएगा। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त बसाहिर नंबर गेम पूरी है, और हुकूमत चाहे तो आज ही ये आईनी तरमीम लेकर आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की कोशिश शायद ये है कि एक इत्तेफाक़ राय हो जाए, उसमें मौलाना फजल रहमान भी आ जाएं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मशरूत आमादगी भी अगर जाहिर करती है, तो बज़ाहिर एक लेजिटिमेसी के लिए नेशनल कंसेंसस हो जाए। लेकिन सिर्फ यही मुद्दा हुकूमत का नज़र नहीं आता, बल्कि इसके सामने कहीं ना कहीं हुकूमत, इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत की बुज़दिली और डरपोकी भी नज़र आती है कि आपके पास नंबर्स भी बज़ाहिर पूरे हैं, आप एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं डरपोकी के साथ, बुज़दिली के साथ। और ये डरपोकी और बुज़दिली कहाँ से आती है? क्योंकि इस आईनी तरमीम को इनिशियली जिस तरह से लाया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप हुआ, सिर्फ PTI का नहीं, JUIFA का, तो हुकूमत लड़खड़ा गई है, बौखला गई है, तो वो बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है। लेकिन बहरहाल इसमें हुकूमत की कहीं ना कहीं एक बुज़दिली ज़रूर नज़र आती है। बहरहाल अब क्या हुकूमत ये 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम अपनी असल हालत में लाने में कामयाब हो जाएगी? नंबर गेम जो बज़ाहिर पूरी नज़र आती है, क्या ये पूरी रहेगी? हुकूमत के पास 63A का फैसला तो आ चुका, लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक रुकावट कहीं ना कहीं बहरहाल मौजूद है। सो इस पे नून लीग से भी सवाल करेंगे, PTI से भी सवाल करेंगे, JUIFA मौलाना की जमात से भी सवाल करेंगे। और सिर्फ रुकावटें हुकूमत के सामने बज़ाहिर सियासी ही नज़र नहीं आती, बल्कि कानूनी भी। आज 3 मुख्तलिफ 2 अदालतों में और एक कानूनी एतबार से इस आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई, और बलोचिस्तान बार काउंसिल वो भी इसके ख़िलाफ़ एक करारदाद लेके आ गए हैं, एक पिटीशन वो इसके ख़िलाफ़ लेके आ गए हैं। और ये पिटीशंस कहीं ना कहीं कहती हैं कि इस तरमीम को पब्लिक किया जाए, इसका जो भी ड्राफ्ट है अवाम के सामने रखा जाए, इसकी एक नेशनल कंसेंसस, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंसल्टेशन जो है इसकी वो की जाए। तो क्या हुकूमत ऐसा करेगी? दूसरा अहम सवाल आज का हम मुद्दा जो उठाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली। PTI इस पर मुसलसल कायम और दायम रहती हुई नज़र आती है, लेकिन इस एहतजाजी हिकमत अमली से क्या PTI को फ़ायदा पहुँच रहा है? क्या हुकूमत पे प्रेशर डालने में कामयाब हो रही है? ये भी एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से आगे बढ़ रही है। रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज में एक तारीख रकम हो रही है, जो कि सरमायाकारों का एतमाद भी ज़ाहिर करता है मुल्क की मईशत के ऊपर, और सिफारती सतह पे भी और मुआशी सतह पे भी डेलीगेशंस आ रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अपने डेलीगेशन के साथ आए थे, सऊदी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन ने आना है, फिर SCO का समिट होना है। तो एक जैम पैक्ड सफारती महाज पे ये एक स्ट्रीक है जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब में एहतजाज करके क्या हासिल कर लेगी?